हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग हिंदी सामान्य हिंदी पढ़ेंगे जो कि यूपी पीसीएस मेंस आरओ एआरओ और अदर एग्ज़ाम के लिए यूपी पेट यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ये घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन करेंगे। आज से हम लोग विलोम शब्द की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि आभ्यंतर आभ्यंतर का विलोम क्या होता है बच्चों? बाह्य। आभ्यंतर मतलब होता है अंदर का, तो बाह्य मतलब बाहर का, याद रखना है बच्चों। और प्रथम प्रथम का विलोम क्या होगा? प्रथम मतलब पहला होता है तो इसका क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। और जो गौड़ है, प्रधान का गौड़ होता है ना, तो ये सब याद रखना। और प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। श्री गणेश मतलब तो शुरुआत करना, तो क्या हो जाएगा? इतिश्री। क्या हो जाएगा इसका? इतिश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। आधुनिक आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक मतलब कि मॉडर्न। और इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। और प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन हो जाएगा। प्राचीन का आधुनिक भी होता है लेकिन सही क्या हो जाएगा? प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, है ना। और अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है बच्चों? प्राचीन होता है, याद रखना। तो आप जो अगला क्वेश्चन पूछा, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब प्राचीन, नवयुग बहुत समीचीन है, तो अब कौन क्या होगा इसका? प्राचीन होगा। और प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था, क्या होगा? अर्वाचीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुनातन। अधुनातन मतलब नया के लिए आता है, तो क्या हो जाएगा? अधुनातन का पुरातन, है ना। अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा और भी। उद्घाटन का समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। तो अठाना का क्या है? पुगाना है बच्चों, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। नूतन नूतन मतलब नया होता है, तो नया का क्या हो जाएगा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। और अधुनातन का भी पुरातन था, है ना। उद्घाटन उद्घाटन क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। नेक्स्ट गौरव। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। थोड़ा अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो याद रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अनुग्रह। अनुग्रह के स्पेलिंग पूछा जाता है। कई कई जगह अनुग्रह ऐसे लिखा होता है, पूछते हैं कि गलत है कि सही है। ऐसे लिख देंगे, अनुग्रह लिख देंगे, है ना। तो याद रखना, अनुग्रह का सही स्पेलिंग यही होता है। इसका विलोम क्या होगा? अनुग्रह का हो जाएगा आपका विग्रह। अनु का क्या होता है? विग्रह। तो याद रखना, अनु जो होगा इसका विलोम हमेशा क्या हो जाएगा? बी लगा दोगे तो उसका वो हो जाएगा विलोम, है ना। नैसर्गिक। नैसर्गिक तो नेचुरल, इसका क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का कृत्रिम, है ना। और जो आपका आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। याद रखना, नैसर्गिक नैसर्गिक फिर आ गया तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। सदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचार। ठीक है? इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा? आपत्ति का विपत्ति दिया है ना। आपत्ति का क्या हो जाएगा? अनापत्ति होगा, है ना। अवर्षण का अनावर्षण दिया है। गणतंत्र का जनतंत्र दिया। गणतंत्र जन दोनों क्या हो गए? समानार्थक हो गए। आदृत का तिरस्कृत, तो इसका सही हो जाएगा आदर्श का तिरस्कृत। अनुग्रह। देखो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अभी ऊपर देखा था, क्या हो जाएगा? विग्रह। अनु का विलोम क्या होता है? वी। आवर्तक का अनावर्तक। और अनुग्रह देखो कितनी बार पूछा गया। अनुग्रह अनुग्रह क्या होता है? विग्रह होता है। आवर्तक का अनावर्तक। देखो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखो आवर्तक का क्या है? अनावर्तक। अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। स्थूल का मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, खत्म होने के लिए ना। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल मतलब विशाल का है, सूक्ष्म मतलब छोटा है। तन्वी दुर्बल तीनों होते हैं। शाश्वत इसमें भिन्न। लेकिन क्या पूछा? इसका कौन विलोम नहीं है बच्चों? तो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या तो हमेशा के लिए। और स्थूल क्या होता है? स्थूल का विलोम सूक्ष्म ही है ना। स्थूल मतलब बड़ा होता है, तो सूक्ष्म छोटा हो गया। तन्वी दुर्बल। नेक्स्ट है प्रथम। पृथक। पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? प्रथम मतलब अलग अलग। पृथक का क्या हो जाएगा? देखो एकत्र भी कर सकते हो। एग्जाम वाले में बैठो, प्रश्न क्या हो जाएगा? बच्चा एकत्र कर देगा, लेकिन जो जिस उसमें उसी में होगा। पृथक है तो इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त होगा। याद रखना बच्चों, कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निषिद्ध। निषिद्ध का क्या हो जाएगा बच्चों? विहित हो जाएगा। तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। उपयोग। उपयोग क्या हो जाएगा? अनुपयोग।
डी भी होगा और निरुपयोग भी हो जाएगा, बी डी दोनों है। निषिद्ध, निषिद्ध भी बताया था क्या होता है, विहित। निषिद्ध का क्या होगा, विहित। इनमें कौन सा एक गलत युग्म है, मतलब इसमें सही नहीं है। दक्षिण का वाम होता है तो सही है ना। विधि का निषेध होता है ये भी सही है। वरवर का सब भी सही, तो गलत क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा क्योंकि ये गलत है ना। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित। देखो कितनी बार पूछा गया, ये प्री में पूछा, मेंस में भी पूछा, इधर भी पूछा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया, निषिद्ध का विहित। तो आपको ये जो बार बार रिपीट हुए याद होना चाहिए। निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। अल्पज्ञ क्या क्या कौन सा, शुद्ध पूछा, 10 से शुद्ध। अल्पज्ञ में तो थोड़े जाना, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा जाना, तो यही सही हो जाएगा है ना। बाकी संयुक्त का क्या हो जाएगा, संयुक्त का अलग अलग होना, पृथक होना चाहिए था, लेकिन क्या है संधियुक्त लिखा है तो ये गलत है। समस्त का अभ्यास लिख दिया, आगे का अनभिज्ञ लिख दिया। शुष्क, शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र। और उष्ण का क्या हो जाएगा, शीत। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कौन सा अशुद्ध है, गलत कौन सा, देखो आपको कीवर्ड याद रखना। अशुद्ध कौन सा है, चल, सचल का चल, सही। सचल मतलब चलना और चल मतलब सही, यही अशुद्ध है ना। क्योंकि अचल का चल होना चाहिए ना विलोम, लेकिन सचल लिखा, सचल मतलब चलना। निरपेक्ष मतलब सापेक्ष लिखा है, निरपेक्ष सापेक्ष क्या है, अशुद्ध है, ये तो सही है। मौलिक का अनुदित लिखा है तो ये भी गलत है, तो ये भी सही हो जाएगा। बंधन का मोक्ष, ये भी सही है। प्राची, प्राची का बहुत पूछा है था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राची का प्रतीची होता है, याद रखना क्या होता है, प्रतीची होता है। इसमें कौन सा गलत है ना। मौन का मुखर, ये तो सही है। शानदार का शर्मनाक, ये भी सही है। बराबर का सभ्य, ये भी सही। गलत को अनुचर का परिचय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, कि इनमें कौन सा गलत युग्म है, कौन सा है, अमित। अमित मतलब अनलिमिटेड, परिमित मतलब सीमित, तो ये तो सही है ना। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। आच्छादित का परिच्छिन्न, ये गलत है। सुख का दुख, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। कौन सा गलत युग्म है, तो गलत को आविर्भाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, मैंने बताया था, ये रट लेना बच्चों, और इसकी स्पेलिंग भी रट लेना। देखो आविर्भाव, तो ये कैसे लिखा जाएगा, आविर्भाव, यहाँ पे राटा लगेगा, याद रखना। स्पेलिंग भी देखते रहिए, करेक्शन में बहुत काम आएगा। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव होता है ना। विलोम क्या होता है, तिरोभाव। तो बाकी तो सही है। उन्मूलन का रोपड़, ये भी सही है। अपराध का निरपराध, अपराधी का निरापराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ये सही करने होता है। विहित का निषिद्ध। कौन सा सही युग्म है, सही पूछा। आग्रह का विग्रह किया है ना। सही पूछा, आग्रह का विग्रह तो नहीं होगा है ना। अपकर्ष का उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है ना। जारज का औरस, ये सही है। उत्सर्जन का विसर्जन, ये भी गलत है। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव भी पढ़ा था है ना। अपकर्ष विलोम क्या था, तिरस्कृत। आवाहन का विसर्जन होगा, आवाहन का विलोम क्या होता है, विसर्जन। इप्सिप्त का क्या है, अभिषिप्त लिखा है। क्या पूछा, सही युग्म पूछा, सही कौन सा है, तो ये तो गलत है। अमित का समित, ये भी जो है गलत है, क्यों, अमित का क्या होता है, परिमित होगा। हया का बेहा है तो सही है। आगे का निरग, ये भी सही है, याद रखना। सरल, सरल का क्या हो जाएगा, विरल। सरल का क्या होता है, विरल। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, विरल। अब देखो यहाँ पे सरल विरल नहीं लिखा है, तो विरल की जगह क्या आ जाएगा, जो आसान होगा। विरल का मतलब होता है कठिन। देखो एक सरल कठिन के लिए होता है, एक सरल वैसा भी होता है ना, तो याद रखना। क्या, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, अधित्यका। उप का अधि होता है, तो उप का विलोम क्या हो जाएगा, अधि। ठीक, उपत्यका का अधित्य का। अब देखो इसमें पूछा सही युग्म। आग्रह का विग्रह होता है, तो गलत है पहला है ना। गणतंत्र का लोकतंत्र, ये भी गलत है। आकीर्ण का विकीर्ण, ये तो सही है। थोक का परचून, ये भी गलत है। ठोक का क्या होगा, फुटकर होगा है ना। अब इसमें सही युग्म पूछा है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित लिखा है। आस्था का विश्वास, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख। प्रमुख का विमुख कैसे होगा, तो इसमें क्या सही पूछा है, तो ये तो गलत हो गया है ना। सही क्या, असूया का अनुसूया, याद रखना, अनुसूया का असूया। अनक का क्या हो जाएगा, अघी। इसमें कुछ दिया नहीं है, वैसे अनक का विलोम क्या होता है, अग होता है, अघी नहीं लिखा, तो इसी को मान लेते हैं, तो इसलिए इन्होंने गलत काट दिया था। स्तब्ध, तो क्या हो जाएगा,
आस्तब्ध, विधि का निषेध है तो सही है, आवाहन का विसर्जन ये भी सही है, आग्रह का विग्रह, देखो ये कितनी बार पूछा गया बच्चों, यही गलत है। आग्रह के विलोपन में होता है दुराग्रह, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह, क्या जाएगा, दुराग्रह होगा बच्चों। उत्तरायण का दक्षिणायन, है ना। विस्थापन का संस्थापन होगा। ईशान का विलोम क्या होता है, नैऋत्य, क्या होता है, नैऋत्य। उत्तरायण का दक्षिणायन। इनमें से कौन सा सही युग्म है, आकीर्ण का विकीर्ण, ईप्सित का अभीप्सित, आर्द्रत का निरार्द्रत, दोष का सदोष। तो इसमें कौन सा सही युग्म है, तो आर्द्रत का निरार्द्रत दिया हुआ है और अकीर्ण का विकीर्ण, बाकी गलत है। इधर देखो क्या है, कौन सा सही युग्म है, विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, विपत्ति का आपत्ति कैसे होगा, ये तो गलत है ना। स्वतंत्रता का स्वाधीनता, दोनों ये भी गलत है। वक्र का ऋजु, ये सही है। और विशेष का आशेष थोड़ी होता है, विशेष का क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। गगनचुंबी, गगन मतलब आसमान छूने, गगन को उल्टा क्या होता है, वही इसका हो जाएगा तल स्पर्शी, क्या हो जाएगा, धराशायी नहीं होगा, क्या होगा, तल स्पर्शी। तो चूमने वाला फिर स्पर्श करने वाला, दोनों हो जाए। विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, तांडव का मांडव, अनृत का रत, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, अनृत का रित हो जाएगा। रित है, क्या हो जाएगा, अनृत, याद रखना। अनुरूप का क्या हो जाएगा, विरूप। अनुरूप का क्या होगा, अनु का विलोम क्या होता है, प्रति, प्रतिरूप। कौन सा इसमें अशुद्ध है, गलत वाला पूछा है। अनंत का असीम तो समानार्थी हो गए, तो हाँ अशुद्ध पूछा है तो यह अशुद्ध यही हो जाएगा। शुद्ध ही पूछा है। अनुराग, विराग का विराग होता है, विराग का चिराग नहीं होगा, गलत है। संयुक्त का वियुक्त नहीं होगा, संयुक्त का क्या होगा, फुटकर होगा, एकत्र होगा, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध को संयुक्त का क्या है, वियुक्त दिया है। संयुक्त का विलोम क्या दिया है, वियुक्त। बरुआ का विराग होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, और संयुक्त का विलोम क्या होता है, वियुक्त होता है। अर्वाचीन का प्राचीन शब्द होता है, तो संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, वियुक्त हो गया। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल। दीर्घायु क्या हो जाएगा, दीर्घ मतलब ज़्यादा आयु वाला, तो अल्पायु क्या हो जाएगा, अल्पायु। आविर्भूत, आविर्भाव है ना, तो क्या हो जाएगा, तिरोभूत, तिरो से हो जाएगा तिरोभूत। ये याद रखना, आविर जो है, आविर का विलोम जो हो जाएगा क्या होता है, तिरो होता है। आपको रूट वर्ड थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। उक्त का विलोम अनुक्त, उक्त क्या हो जाएगा, अनुक्त। सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय। अंतर्मुखी का बाहिर्मुखी। साहचर्य नहीं होता, क्या होता है, साहचर्य। क्या होता है बच्चों, साहचर्य। साहचर्य का क्या हो जाएगा, अलगाव। राजा का शब्द गरीब या रंक, राजा का क्या हो जाएगा, रंक होगा। विराट मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। आकाश का पाताल। स्पर्श का हो जाएगा अस्पर्श, आकाश का पाताल। अमर का मृत हो जाएगा। अमर मतलब जिंदा के लिए होता है, अमर। अमर का क्या हो जाएगा इसमें, अमर। अमर क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। सगुण तो गुणों वाला तो क्या हो जाएगा, दुर्गुण। अपशकुन का शकुन हो जाएगा। प्रभावी का क्या हो जाएगा, अप्रभावी या निष्प्रभावी जो भी होगा तो क्या हो जाएगा, अप्रभावी का अप्रयुक्त। अप्रभावी का क्या है, अप्रयुक्त। और लेकिन क्या हो जाएगा, नहीं है बताया, तो क्या हो जाएगा, अप्रयुक्त। अप्रभावी भी हो जाएगा, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, तो इसका क्या हो जाएगा, अप्रयुक्त। आवेशित, आवेशित क्या हो जाएगा, अनावेशित। पाश्चात्य,
पाश्चात्य मतलब पश्चिम का, तो क्या हो जाएगा पूर्वात्य वाला, जो पूर्व को होगा पुलस्त पौरस्त्य, तो क्या हो जाएगा पौरस्त्य। अश्लील का क्या हो जाएगा, अश्लील मतलब गंदा, तो क्या हो जाएगा श्लील हो जाएगा। अर्जन का अर्जित करना, तो अर्जन का क्या हो जाएगा व्यायन, क्या हो जाएगा व्यायन, स्पेलिंग देख लेना। मुखर, मुखर का क्या हो जाएगा कम बोलने वाला, मौन। कथित का अकथित, मुख का वाचाल, मुख का क्या बच्चों विलोम हो जाएगा वाचाल, वाचाल हो जाएगा। प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा प्रतिपन्न, विपन्न का हो जाएगा विपन्न, अभी बताया था विपन्न क्या हो जाएगा संपन्न। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, है ना। महत्ता का लघुता, महत्ता का लघुता हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि भी पढ़ा था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितनी बार पूछा है। समष्टि का व्यष्टि। स्तुत्य, स्तुत्य का क्या हो जाएगा निंद, क्या हो जाएगा निंद। अपराधी का निरपराध, निरपराधी नहीं होता है गलत है, ठीक है, तो निरपराध होता है। सद्भाव का सद मतलब सही भाव से, क्या हो जाएगा दुराभाव, दुर्भाव, तो ये देखो दुर्भाव। विरल का सघन, सरल का विरल भी होता है। अवशेष का क्या होगा बच्चों निशेष। एकत्र का क्या हो जाएगा, एकत्र मतलब इकट्ठा होना, तो क्या हो जाएगा विकीर्ण या प्रस्तीर्ण, क्या हो जाएगा विकीर्ण। शीर्ष का क्या हो जाएगा, देखो सिख नख तल सब दिया, तो क्या हो जाएगा तल हो जाएगा। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा बच्चों विलोम, अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया, राइट। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा, अधिका मैंने बताया था, अधिका विलोम क्या हो जाता अन से जुड़ा था अनिधिष्ठित। सुपुत्र का कुपुत्र। सम्मुख का, सम्मुख मतलब सामने वाले, तो क्या हो जाएगा सम्मुख का विमुख। वादी का क्या हो जाएगा प्रतिवादी। सलज्ज का निर्लज, स्पेलिंग देख लेना बहुत पूछा। निर्लज के क्या हो जाएगा निर्लज, ये होगा। वादी का प्रतिवादी, क्या हो जाएगा प्रतिवादी हो जाएगा। सुसुप्ति का क्या हो जाएगा जागृति। अब देखो जागृति दो, तो एक जागृति है, एक ऐसे लिखा होगा जागृत, जागृत और जागृति में अंतर समझना। आगमन का प्रस्थान। पूर्व का, पूर्व का क्या हो जाएगा पश्चात। पूर्व का उत्तर या दक्षिण पूर्व मत कर लेना, पूर्व मतलब पहले का, पश्चात मतलब बाद का। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन का दुर्जन, क्या हो जाएगा सज्जन का विलोम होगा बच्चों दुर्जन, याद रखना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आज 100 विलोम शब्द कंप्लीट किए, और जितने क्वेश्चन पूछे सारे करेंगे, जितने भी टाइप के पूछे थे सारा इस जो है एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। और बच्चे आप लोग मेहनत करते रहिए। यूपी पीसीएस मेंस में भी विलोम शब्द 10 नंबर का आता है, और आपका आरओ में आएगा, आपके यूपी पेट में आएंगे, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान मेंस में आता है, राजस्थान प्रीलिम्स, राज्य के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।